चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। मैं आपको कहूं कि 2 किलो का पत्थर उठा के लेके चलो तो आप नहीं चलोगे। वहां पर एक छोटी सी लड़की थी 7-8 साल की। मैंने कहा गुरुदेव देखो इस बच्ची के हाथ में, बच्ची की गोद में ये 6 महीने का बच्चा भी तो वो लेके चल रही है। 6 महीने के बच्चे का नहीं होगा तो 4-5 किलो वजन तो होगा, ज़्यादा ही होगा। जब एक बच्ची प्रेम के कारण, भक्ति के कारण अपने भाई को लेकर के गोद में लेकर के चल सकती है, तो मैं तो आपका शिष्य हूँ और आपका शिष्य होने के नाते यदि मैं आपका कमंडल लेकर के चलूँ तो मुझे वजन कैसा, भार कैसा, मैं थकूंगा कैसा, मेरी तो थकावट और भी दूर हो जाती है। आप ये मौका कभी छोड़िए मत। यदि कोई भी त्यागी साधु आपके यहाँ आते हैं तो 4 कदम क्यों ना हो उनका कमंडल लेके जरूर चलना चाहिए। आज त्यागी के कमंडल को लेकर के चलोगे, कल तुम भी त्यागियों के मंडल में आ जाओगे। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे मंडल हैं, युवा मंडल, युवती मंडल, बहु मंडल, सास मंडल, अमुक मंडल, तमुक मंडल, किंतु कोई कमंडल पकड़ने वाला मंडल नहीं है। साधु तुम्हारे यहाँ पर कोई आ जाए तो लेने को जाने वाले कोई नहीं, छोड़ने को जाने वाले कोई नहीं। कमंडल वाले त्यागी कोई तुम्हारे यहाँ आ जाए तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि चौका कौन लगाएगा? भाई तुम लगा लो, भाई तुम लगा लो। अरे ये बात सोचने की नहीं है, ये तो आपके मन की भावना है। अम्मा जी आज तुम साधु का कमंडल पकड़ के चलोगे, कल तुम्हारे लिए साधु की पिंची लेके चलने का मौका भी प्राप्त होगा। तुमने अपने बेटे को कमंडल पिंची दिलाई है, इसलिए आज तुम्हारे लिए भी पिंची और कमंडल मिल गया है। ये त्याग की भावना है, आप इस त्याग को कम मत समझो। त्यागी होते हैं ना, वे तो बहुत प्रकार के त्यागी होते हैं। हम त्यागी क्यों कहते हैं, आप बता सकते क्या? त्यागी इसलिए होते हैं कि बहुत प्रकार के त्यागी होते हैं। सब ने सब त्याग दिया, सब मुनि महाराज जी बन गए, सब माता जी बन गए, सब एक जैसे हैं, सब 7 प्रतिमाधारी 2 प्रतिमाधारी बन गए, सब एक जैसे हैं, त्याग हो गया। किंतु अब त्यागी आए हमारे यहाँ, त्यागी आए हमारे यहाँ। ये त्यागी का मतलब क्या होता है? ये जितने भी त्यागी मुनि आरिकाएं आचार्य होते ना, सबके त्याग होने के बाद भी अलग अलग त्याग होता है। किसी का दूध त्याग, किसी का नमक त्याग, किसी का घी त्याग, किसी का शक्कर त्याग, किसी का तेल त्याग, किसी का दही त्याग, है ना। इसलिए इनको त्यागी कहते हैं, क्योंकि ये त्याग की परंपरा को निभाते हैं। आपका भी कोई त्याग होगा दादाजी? नहीं है, आप सब खाते हैं, तो आपको कोई त्यागी बोलता क्या? जब तक आप सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई त्यागी नहीं बोलेगा। अब ये हमारी दीदी जी यहाँ साधना दीदी बैठी हुई हैं प्रवचन में, मांगी तुंगी से है, आचार्य श्री श्रेयांश सागर जी महाराज जी से आपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है। नहीं होगा तो लगभग 40 साल से ऊपर उनके लिए व्रत लेकर के हो गए होंगे कि ज़्यादा हो गए होंगे। तो 40 साल से इन्होंने इतना त्याग कर रखा है, इसलिए इनकी गणना त्यागियों में आ गई है। हमारे जितने भी साधुगण माता जी त्यागी वृत्ति होते, प्रतिमाधारी होते हैं, किसी की 2 प्रतिमा है, ऐसी 20 बहनों की 2 प्रतिमा है, किंतु उनके त्याग सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? त्यागी कहा जाता है। और तुम त्यागियों के साथ रहते हो, किंतु अभी तक तुम्हारे में त्याग नहीं आया। अभी तक तुमने जो है त्याग के रूप में कोई प्रतिमा धारण नहीं की है। अभी तक तुम क्षुल्लक जी नहीं बने हैं, अभी तक एलक जी नहीं बने हैं, अभी आप मुनि नहीं बने हैं, अभी आपने
रंग बिरंगे कपड़े पहनने का भी त्याग नहीं किया है। आप भी हैं, ये रंगीन साड़ियों का त्याग कर सकते हैं। नियम ले लो कि आज के बाद हम जो है सफेद साड़ी ही पहनेंगे। आप जितना त्याग करोगे उतनी आपके लिए शांति मिलेगी, उतना आप तीर्थंकर बनने के मार्ग पर चलेंगे। भाई साहब, त्याग का ढोंग करना अलग बात और ढंग से त्याग करना अलग बात है। ढोंग का मतलब है जो दूसरे को दिखा दिखा के किया जाए, वो ढोंग है। मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। मैं कहता हूं तुमने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी आप ढोंग कर रहे हैं। त्याग बताने की चीज नहीं है, त्याग अपनाने की चीज है। आप त्याग को अपनाइए और तीर्थंकर बनने के मार्ग पर आगे बढ़िए। आज इतना ही, शेष कल। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।